यह कहानी एक साधारण चाय बेचने वाले डोली की है, जिसने अपने अनोखे अंदाज से पूरी दुनिया में पहचान बना ली। शुरुआत एक दिन इलाके के सभी औरतें सड़क पर सब्जियां खरीदने के लिए इकट्ठा हुई। बातचीत के दौरान डोली की मां सुनीता ने कहा, मेरा बेटा डोली अब बड़ा हो गया है, मैं उसकी शादी के बारे में सोच रही हूँ। ये सुनकर एक महिला रेखा ने कहा, सुनीता, मैं एक लड़की जानती हूँ जो डोली के लिए एक अच्छा जोड़ीदार होगी। वह रमेश की छोटी बेटी पिंकी है। वह बहुत अच्छी लड़की है, घर के सारे काम भी जानती है। अगर तुम कहो तो मैं शादी की बातचीत शुरू कर सकती हूँ। ये सुनते ही सुनीता नाराज़ हो गई और बोली, रेखा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे अच्छी तरह पता है कि पिंकी की एक आंख सही से काम नहीं करती और उसका रंग भी दबा हुआ है। मैं अपने बेटे के लिए कोई खूबसूरत लड़की देखूंगी। रेखा को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वह डोली की माँ को बोली, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा रणवीर कपूर जैसा दिखता है? सच तो यह है कि वह शक्ति कपूर जैसा लगता है, लेकिन तुम्हें बहू आलिया भट्ट जैसी चाहिए। ऐसा उस औरत ने डोली की माँ को कहा। जैसा लगता है, लेकिन तुम्हें बहू आलिया भट्ट जैसी चाहिए। रेखा की यह बात सुनकर वहां खड़ी सभी औरतें हंसने लगी, सारी की सारी। सुनीता को वह बहुत बुरा लगा। डोली का संघर्ष। डोली जो चाय बेचता था अपनी दुकान में बैठकर, तब वो एक दिन कुछ बातें सोच रहा था। डोली बहुत ही जिम्मेदार लड़का था। वह अपना काम बहुत ही नेक दिल से करता था। और डोली की कहानी बहुत ही अलग तरीके से इस स्टोरी में बताने की कोशिश की है। और उस दिन डोली अपनी दुकान पर बैठा बैठा एक चीज़ सोच रहा था, अगर मैंने बचपन में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो आज मैं अपने दोस्तों की तरह एक अच्छी नौकरी कर रहा होता। उसी समय उसके स्कूल के शिक्षक प्रसाद वहां आए डोली की दुकान पर और डोली को आकर एक बात बोले, बीते समय का अफसोस मत करो डोली। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो उसे इस तरह करो कि कोई दूसरा उसे तुमसे बेहतर ना कर सके। ऐसा डोली के बचपन के शिक्षक प्रसाद जी ने डोली को कहा। वे बहुत ही अच्छे टीचर थे डोली के पढ़ाई के वक्त और वह उनकी सारी बातें समझते थे। डोली ने उनसे पूछा, लेकिन सर, मैं चाय बेचने में क्या अलग कर सकता हूँ? प्रसाद ने मुस्कुराते हुए डोली को कहा, यह तुम्हें खुद सोचना होगा। अगर तुम चाय बेचने का तरीका नहीं बदलोगे तो तुम हमेशा एक साधारण चाय वाला ही रहोगे। डोली ये सोचकर घर चला गया। घर पर उसकी माँ गुस्से में टीवी बंद कर रही थी और बोली, ये टीवी ही हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है। डोली की माँ ने ऐसा डोली को कहा क्योंकि डोली उस वक्त बहुत ज़्यादा टीवी देखता था। वो टीवी के अंदर झोंक था और जब वो घर गया था तब भी वो हमेशा हर दिन टीवी देखता था। डोली की माँ उसे हमेशा टीवी देखते हुए टोकती थी। टीवी उसकी एक बहुत ही मनपसंद चीज़ बन गया था, लेकिन उसकी माँ ने उसकी मनपसंद चीज़ को नहीं देखा। वह उसे हमेशा टोकती थी क्योंकि वह हमेशा टीवी में एकदम झोंक रहता था। डोली समझ गया कि पड़ोस की औरतें ने उसकी माँ को फिर से कुछ कहा होगा। वह ये बात जानता था कि उसकी मोहल्ले की औरतें कैसी हैं। डोली का नया तरीका। डोली को अचानक एक विचार आया उसी वक्त, अगर साउथ इंडियन हीरो एक्शन करते हुए चीज़ें करते हैं तो मैं भी चाय बनाते हुए स्टंट भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही अलग तरीके का स्वाद और चीज़ें हो सकती हैं। जब वो बैठे बैठे ऐसा सोच रहा था तभी उसे ये चीज़ अपने दिमाग में हुई कि साउथ इंडियन एक्टर और कई प्रकार के एक्टर अपनी चीज़ें एक्शन के अनुसार करते हैं, तो मुझे क्यों ना अपनी चाय के साथ थोड़ा बहुत एक्शन
मिलाने की ज़रूरत हो। और तभी उसने ऐसा सोचा, उसने इस चीज़ पर अपने दिमाग के साथ विचार किया, कुछ बातें कही खुद से, और अगले ही दिन उसने अपनी दुकान में कुछ अलग करने की ठानी। कुछ अलग, जो कि कोई अधिकतर चाय वाला अपनी तरीके और अपनी ख़रीदारी अपनी सेलिंग चीज़ों के अंदर नहीं करता है। जब ग्राहक आए और उन्होंने चाय मांगी तो उसने दूध का पैकेट दांतों से फाड़कर आसमान की ओर उछाला और हवा में दूध चाय के बर्तन में डाला, ऐसे कि जैसे वो एक प्रकार का स्टंट हो। फिर उसने माचिस की तीली को रजनीकांत की एक स्टाइल में घुमाकर गैस जलाई, एकदम साउथ इंडियन एक्टर की तरह। इसके बाद उसने केतली को ऊंचाई से उठाकर इस तरह चाय डाली जैसे कि चाय आसमान से गिर रही हो, लेकिन वो गिर नहीं रही थी। ग्राहक ये सब देखकर दंग रह गए और बोले कि डोली, ये तो किसी फिल्म की तरह लग रहा है। धीरे धीरे लोगों ने डोली की इस स्टाइल को मोबाइल पर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो वायरल होने लगे। डोली की सफलता, डोली की चाय की दुकान अब पूरे देश में मशहूर हो गई। सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े ब्लॉगर भी उसकी चाय पीने आने लगे। उसके चाय देने का तरीका एकदम अलग था। वो केतली को ऊपर करके लोगों को चाय पिलाता था। उसकी चीज़ें करना बहुत ही शानदार था, जिससे उसके ग्राहक भी इस चीज़ को देखकर उसकी बड़ाइयाँ करते थे। उसको कहते थे कि तुम बहुत ही अलग तरीके से चाय बनाते हो। ये देखकर उसके ग्राहक भी बहुत खुश होते थे और रोज़ उसकी दुकान पर चाय पीने आते थे। उसकी दुकान पर बथेरी भीड़ लगी रहती थी। लोग उसकी वीडियो बनाते थे, उन्हें सोशल मीडिया ऐप पर डालते थे। बड़े बड़े लोग उसकी दुकानों पर चाय पीने आते थे। लोगों ने उससे आकर पूछा कि तुम किस तरीके का स्वाद अपनी चाय के अंदर डालते हो, तुम ऐसे कैसे तरीके से इस चाय को बना सकते हो जिससे कि तुम्हारी इतने सारे लोगों की सेल बढ़ जाती है। वो हमेशा यही करता। वो चाय इस प्रकार बनाता जैसे कि दूध की थैली को वो ऊपर करके दूध को इस प्रकार केतली के अंदर डालता, जो कि देखने में बहुत गजब था। लोग इस चीज़ को हमेशा रिकॉर्ड करते। उसको बथेरी लाइक्स मिले, शेयर मिले सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर। उसका चाय देने का तरीका भी बहुत अलग था। उसने कई पैसे कमाए, उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई लोगों के अंदर। वो बिल्कुल वायरल होने लगा, एक सेलिब्रिटी की तरह। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसकी चाय की दुकान पर आने लगे। एक दिन जब डॉली के घर के बाहर एक महंगी कार खड़ी हुई तो रेखा चौंक गई। उसने सुनीता से पूछा, सुनीता, ये कार किसकी है? और तभी सुनीता ने गर्व से जवाब दिया, ये मेरे बेटे डोली की कार है। अब वह इतना मशहूर हो गया है कि इंटरनेट पर हर जगह दिखाई देता है, और ये कार उसने सिर्फ चाय बेचकर खरीदी है। रेखा को अपने पुराने शब्दों पर पछतावा हुआ और वह बोली, सुनीता, अब तो तुम अपने बेटे की शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी, क्या मेरी बेटी शीला डोली के लिए सही रहेगी? सुनीता हंसते हुए बोली, कल तक तुम मेरे बेटे का मजाक उड़ा रही थी और आज उसकी बहू बनने के सपने देख रही हो। मैं अपने बेटे की बनाई चाय भी तुम्हारे घर पर नहीं भेजूंगी। शादी की बात तो भूल ही जाओ। ऐसा कहकर सुनीता को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन उसको अपने शब्दों पर पछतावा था जो कि उसने डोली की माँ को कुछ दिन, कुछ हफ्तों और कुछ महीनों पहले कहे थे। उसने अपनी पछतावे का माफ़ी भी मांगी डोली की माँ से। डोली की माँ ने सुनीता को माफ़ भी कर दिया, क्योंकि वो बेशक चाहती थी डोली की माँ डोली की शादी उसकी बेटी से करा दे, सुनीता की बेटी से।
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर एक गर्व था अपने बेटे को लेकर, जिसके विरुद्ध वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, जो बुराइयां उन्होंने अपने काल के अंदर देखी थी। कहानी का सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने काम को पूरी लगन और अलग तरीके से करें तो दुनिया हमें एक अलग नज़रिए से देखेगी। जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी सफलता की कहानियाँ सुनाएंगे। आसमान में छेद नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सच्चे इरादे से सिक्का उछाल कर आसमान को भी झुका सकते हैं। और इसी प्रकार हम मिलेंगे एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।